एक मित्र का प्रश्न है। प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी, कैसे पता लगे कि ध्यान घटित हुआ है। मित्र, आपको जब भूख लगती है तो पता लगता है कि भूख लगी हुई है। जैसे देह का भोजन है, वैसे आत्मा का भोजन ध्यान है। आप जब भूखे होते हैं तो ऊर्जा विहीन हो जाते हैं, और जैसे ही भोजन कर लेते हैं फिर से ऊर्जा तरोताजा हो जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे जैसे आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ध्यान है क्या? ध्यान है निर्विचार अवस्था, और विचारों से दूरी बनती जाएगी, निर्विचारता आती जाएगी, और आत्मा में जैसे जैसे आत्मा को आप कल्टीवेट भोजन देते जाएंगे, वैसे वैसे और आनंदित और प्रफुल्लता आपके जीवन में उतरती जाएगी। विचार ऐसे बहुत सारे आते हैं, तो जैसे जैसे आप ध्यान में उतरेंगे, आप अपने विचारों के भी मालिक होते जाएंगे। बिना मर्जी के विचार आपको परेशान नहीं करेंगे, और जीवन में सहजता, सरलता, ये सब जो है ये आत्मा के गुण हैं। ये सब जैसे भोजन करते हैं शरीर ऊर्जावान हो जाता है, वैसे आत्मा जैसे जैसे ध्यान से सींचेंगे, वैसे वैसे आनंद, सहजता, सरलता, प्रेम, मैत्री, ये सब गुण और परिणाम स्वरूप आएंगे। आप और सरल होते जाएंगे, और ये निर्विचारता जितनी आपकी गहराएगी, आप देह से, आकार से दूरी बनती जाएगी। जो मोह है, जो इससे आपका नाता है, जैसे जैसे शून्यता में, उस चैतन्यता में आपकी डुबकी लगेगी, वैसे आकार से लगाव, आपका संबंध थोड़ा कम होता जाएगा। शून्यता से जैसे जैसे संबंध गहराएगा, तो ये सब बातें आपको परिणाम स्वरूप आएंगी। और ध्यान के आगे, क्योंकि ध्यान शुरुआत है, और यही ध्यान ही आगे बढ़ करके समाधि में परिवर्तित हो जाता है। समाधि है कि सब कुछ मिट जाता है और अस्तित्व ही रह जाता है। तो पहली दफ़े जीवन के साथ साथ आप जीते जी मरने की कला भी सीख लेते हैं, क्योंकि असली आनंद तो दोनों किनारों को जब तक नहीं समझ पाएंगे, ये जीवन है, ये आकार है, और आकार का दूसरा छोर निराकार है। जीवन को दोनों में जब तक आप नहीं देख पाएंगे, तब तक आकार से बंधे रहेंगे। तो ध्यान क्या है? निराकार के प्रति जागना, निराकार में स्थिर हो जाना, और देह से, आकार से भी आप संसार में जीते हैं। तो जैसे जैसे निराकार के साथ आपका संबंध बढ़ेगा, ध्यान गहराएगा, आप जीवन ही नहीं, आप मृत्यु को भी समझ पाएंगे, और फिर ये भी समझ पाएंगे कि न तो मृत्यु
कभी घटित होती है, न मेरा कभी जन्म होता है। बस देह आकार कभी बदलती है और आकार एक समय में विदा हो जाता है। असली आनंद तब घटित होता है जब हम जीवन के दोनों आयाम को, इसलिए जीवन और परम जीवन, महाजीवन, उस आयाम को भी जान लेते हैं और ध्यान के माध्यम से ये आयाम समझा जा सकता है। तो जय ओशो।